धर्म की झांकी। छठे सातवें साल से शुरू करके 16 साल का होने तक पढ़ा, पर पाठशाला में कहीं भी धर्म की शिक्षा न मिली। कहना चाहिए कि जो वस्तु शिक्षकों के अन्यास से मिलनी चाहिए थी वह नहीं मिली। फिर भी वातावरण से कुछ न कुछ तो मिलती ही रही। यहाँ धर्म का उदार अर्थ लेना चाहिए। धर्म अर्थात आत्मबोध, आत्मज्ञान। वैष्णव संप्रदाय में जन्म होने के कारण मुझे अक्सर हवेली जाने का मौका मिला करता था, पर उनके लिए मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न नहीं हुई। बचपन का वैभव मुझे न रुचा। वहां चलने वाली अनिति कथाएं सुनकर उनसे मन हट गया। वहां से मुझे कुछ नहीं मिला। पर मंदिर से न मिलने वाली चीज धाय रंबा से मिली। वह कुटुंब की पुरानी नौकरानी थी। उसका प्रेम मुझे आज भी याद है। पहले कह आया हूं कि मैं भूत प्रेत आदि से डरता था। रंभा ने मुझे बताया कि इसकी दवा राम नाम है। मुझे तो राम नाम की अपेक्षा रंभा पर अधिक श्रद्धा थी। इसलिए मैं बचपन में भूत प्रेत के भय से बचने के लिए राम नाम का जप आरंभ किया। वह अधिक दिन न चला, पर बचपन में बोया हुआ बीज व्यर्थ नहीं गया। आज मेरे लिए राम नाम अमोघ शक्ति है। उसका कारण मैं रंभाबाई के बोए बीज को ही मानता हूँ। इसी बीच मेरे एक चचेरे भाई ने, जो रामायण के भक्त थे, हम दोनों भाइयों के लिए राम रक्षा का पाठ सीखने की व्यवस्था कर दी। हमने उन्हें कंठाग्रह कर लिया और प्रातःकाल स्नान के बाद नित्य पाठ का नियम बनाया। पोरबंदर में रहने तक तो यह निभा। राजकोट के वातावरण में यह टिक न सका। इस क्रिया में भी विशेष श्रद्धा नहीं थी, पर जिस चीज का मेरे मन पर गहरा प्रभाव पड़ा वह था रामायण का पारायण। पिताजी की बीमारी का कुछ समय पोरबंदर में बीता। यहाँ वह नित्य रात को राम जी के मंदिर में रामायण सुना करते थे। सुनाने वाले थे रामचंद्र जी के एक परम भक्त बलेश्वर के लाधा महाराज। उनके विषय में कहा जाता था कि उन्हें कोढ़ हो गया था। उसकी दवा करने की अपेक्षा उन्होंने बालेश्वर के बिल्व पत्र, जो महादेव जी पर से उतारते थे, कोढ़ वाले अंग पर बांधे और केवल राम नाम का जप आरंभ किया। इससे उनका कोढ़ जड़ से जाता रहा। यह बात सच हो न हो, हम सुनने वालों ने उसे सच माना। यह भी सच है कि राधा महाराज का कंठ मधुर था। वह दोहे चौपाई गाकर उनका मतलब समझाते थे, स्वयं उसमें लीन हो जाते थे और श्रोताओं को भी लीन कर देते थे। मेरी अवस्था उस समय 13 साल की रही होगी, पर यह याद है कि मुझे उनकी कथा में खूब रस आता था। यह रामायण श्रवण रामायण के प्रति मेरे अत्यधिक प्रेम की बुनियाद है। मैं आज तुलसीदास की रामायण को भक्ति मार्ग का सर्वोत्तम ग्रंथ मानता हूँ। कुछ महीने बाद हम राजकोट आए। वहां रामायण के पाठ का प्रबंध नहीं था। एकादशी को भागवत की कथा हुआ करती थी। मैं उनमें कभी कभी बैठता था, पर कथावाचक उनमें रस न उत्पन्न कर सके। आज मैं देखता हूं कि भागवत ऐसा ग्रंथ है जिसे पढ़कर धर्म रस उत्पन्न किया जा सकता है। मैंने तो उसे गुजराती में बड़े रस के साथ पढ़ा है। पर मेरे 21 दिन के उपवास में जब भारत भूषण पंडित मदन मोहन मालवीय जी के श्रीमुख से मूल संस्कृत के कितने ही अंश सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तब मुझे मालूम हुआ कि बचपन में उन जैसे भगवत भक्त के मुंह से भागवत सुना होता तो बचपन में ही उस पर भी मेरी गाढ़ी प्रीति जम जाती।
बचपन में बड़े शुभाशुभ संस्कारों की जड़ बड़ी गहराई तक पहुंच जाती है। इसे मैं खूब अनुभव करता हूँ और इस कारण कितने ही उत्तम ग्रंथों के सुनने का लाभ मुझे उस उम्र में प्राप्त न होना आज अखरता है। राजकोट में मुझे अनायास सब संप्रदायों के प्रति सम्मान भाव रखने की शिक्षा मिली। हिंदू धर्म के प्रत्येक संप्रदाय के प्रति आदर भाव रखना सीखा, क्योंकि माता पिता हवेली जाते, शिवालय जाते और हम भाइयों को भी साथ ले जाते या भेजा करते। इसके अतिरिक्त पिताजी के पास जैन धर्मचारियों में से कोई न कोई सदैव आते रहते। पिताजी उन्हें भिक्षा देकर सत्कार करते थे। पिताजी से धर्म संबंधी तथा व्यवहारिक बातें किया करते थे। इसके सिवा पिताजी के मुसलमान और पारसी मित्र भी थे, जो अपने अपने धर्म के बारे में बातें किया करते और पिताजी उनकी बातें आदर और अक्सर रस लेकर सुनते थे। इन चर्चाओं के समय नर्स होने के कारण मैं अक्सर उपस्थित रहता था। मेरे ऊपर इस सारे वातावरण का प्रभाव यह हुआ कि सब धर्मों के प्रति मेरे मन में समभाव उत्पन्न हो गया। इसमें केवल ईसाई धर्म अपवाद रूप था। उसके प्रति कुछ अरुचि उत्पन्न हुई। उन दिनों हाई स्कूल के कोने पर कोई ईसाई सज्जन व्याख्यान दिया करते थे। वे हिंदू देवताओं की और हिंदू धर्मियों की निंदा किया करते थे। यह मुझे असह्य लगा। मैं एक आध बार ही उनका व्याख्यान सुनने के लिए खड़ा हुआ होऊंगा, पर दोबारा वहां खड़े होने की इच्छा न हुई। इन्हीं दिनों एक नामी हिंदू के ईसाई बनने की बात सुनी। गांव में यह चर्चा थी कि उसे ईसाई धर्म में प्रवेश कराते समय गोमांस खिलाया गया और शराब पिलाई गई। उसकी पोशाक भी बदलवा दी गई और वह भाई ईसाई बनने के बाद कोट, पतलून और टोपी पहनने लगा। ये बातें मुझे चुभी। मन ने कहा कि जिसके लिए गोमांस खाना पड़े, शराब पीनी पड़े और अपना पहनावा बदलना पड़े, वह धर्म कैसे माना जा सकता है। इसके अतिरिक्त यह भी सुना कि जो भाई ईसाई हो गए हैं, वो अपने पूर्वजों के धर्म की रीति रिवाज और देश की निंदा करने लगे हैं। इन सब बातों से मेरे मन में ईसाई धर्म के प्रति अरुचि उत्पन्न हो गई। इस प्रकार मेरे मन में अन्य धर्मों के प्रति संभाव तो आया, पर इससे यह नहीं कहा जा सकता कि मुझ में ईश्वर के प्रति आस्था थी। इसी समय पिताजी की पुस्तकों में मुझे मनुस्मृति का भाषांतर मिला। उसमें जगत की उत्पत्ति आदि की बातें पढ़ी, उन पर श्रद्धा नहीं जमी, उल्टे कुछ नास्तिकता आई। मेरे दूसरे चाचा के लड़के की, जो अभी जीवित हैं, बुद्धि पर मुझे विश्वास था। उनसे मैंने अपनी शंकाएं कही, पर वह मेरा समाधान न कर सके। उन्होंने उत्तर दिया, बड़े होने पर तुम स्वयं इस प्रश्नों का उत्तर दे सकोगे। बालकों को ऐसे प्रश्न नहीं करने चाहिए। मैं चुप रहा। मन को शांति नहीं मिली। मनुस्मृति के खाद्य खाद्य तथा अन्य प्रकरणों में भी मैंने प्रचलित प्रथा का विरोध पाया। इस शंका पर उत्तर भी लगभग वैसा ही मिला। मैंने यह कहकर मन को समझा लिया कि किसी दिन बुद्धि खुलेगी तब अधिक पढ़ूंगा और समझूंगा। उस समय मनुस्मृति के पढ़ने से मुझे अहिंसा की शिक्षा तो नहीं मिली, मांसाहार की बात कह चुका हूं। उसे मनुस्मृति का समर्थन मिला। सर्पादि और खटमल आदि का वध नीति योग भी लगा। उस समय धर्म समझकर खटमल आदि के मारने का मुझे स्मरण है, पर एक बात ने मन में जड़ जमा ली।
यह संसार नीति पर टिका हुआ है। नीति शास्त्र का समावेश सत्य में है। सत्य की खोज तो करनी ही है। दिन दिन सत्य की महिमा मेरी दृष्टि में बढ़ती गई। सत्य की व्याख्या विस्तार पाती गई और अब भी पाती जा रही है। फिर नीति विषयक एक छपाई ने भी दिल में घर कर लिया। अपकार का बदला अपकार नहीं बल्कि उपकार ही हो सकता है। यह बात जीवन सूत्र बन गई। उसने मेरे मन पर राज करना शुरू कर दिया। अपकारी का भला चाहना और करना इसका अनुरागी बन गया। उसके अनगिनत प्रयोग किए वह चमत्कारी छपाई यह है। पानी आपने पाए भलो भोजन तो दीजे, आवी नमावे शीस दंडवत कोडे कीजे। आपन घासे दाम काम महरनु करिए, आप उघारे प्रांते तना दुखमा मारिए। गुण केडे तो गुण 10 गणो, मन वाचा कर्मे करी। अवगुण केडे जो गुण करे, ते जगमा जीत्यो सही। तो दोस्तों, अभी आपने सुना धर्म की झांकी